हेलो एवरीवन, हम कर रहे हैं क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर 1 सॉलिड स्टेट। और इस वीडियो में हम टॉपिक करेंगे इम्परफेक्शंस इन सॉलिड्स। तो देखिए क्या है इम्परफेक्शंस। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के बारे में हमने काफ़ी कुछ पढ़ा कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं उन्हें हम ट्रू सॉलिड्स कहते हैं। बट ट्रू सॉलिड्स होने के बावजूद भी क्या है, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के अंदर कुछ डिफेक्ट्स हैं वो प्रेजेंट रहते हैं। देखिए कैसे है ये कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं उसके अंदर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की जो अरेंजमेंट होती है उसके अंदर दोनों ही ऑर्डर फॉलो होते हैं, शॉर्ट रेंज एज वेल एज लॉन्ग रेंज ऑर्डर। लेकिन उसके बावजूद भी क्या है ये, दे आर नॉट परफेक्ट। आप देखिए इसके अंदर क्या होता है कि जो सॉलिड्स होते हैं वो क्या होते हैं, एग्रीगेट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल क्रिस्टल्स। और जो ये स्मॉल क्रिस्टल्स हैं उनके अंदर प्रेजेंट होता है डिफेक्ट। देखिए डिफेक्ट का क्या रीज़न है कि जो क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस होती है वो फास्ट रेट पे हो या फिर मॉडरेट रेट पर हो, तो इसकी वजह से क्रिस्टल्स में क्या आ जाता है, डिफेक्ट आ जाता है। दूसरा देखें कि अगर है ये जो रेट है क्रिस्टलाइजेशन का वो क्या हो, एक्सट्रीमली स्लो हो। एक्सट्रीमली स्लो रेट होने के बावजूद भी क्या है, जो क्रिस्टल्स हैं दे आर नॉट फ्री ऑफ डिफेक्ट्स, यानी कि उनमें भी है कोई ना कोई डिफेक्ट है प्रेजेंट रहता है। आप देखिए कि ये डिफेक्ट जो टर्म आई है हमारे पास, वर्ड आया है, वो है क्या। तो यहाँ पर देखें कि जो डिफेक्ट है वो बेसिकली इरेगुलरिटीज इन द अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, यानी कि क्रिस्टल के अंदर जो पार्टिकल्स अरेंज है एक रेगुलर पैटर्न के अंदर, अगर वो है एक इरेगुलरिटी शो करें तो उसे हम क्या कहेंगे, डिफेक्ट। तो डिफेक्ट है टू टाइप्स के हैं, पॉइंट डिफेक्ट्स और दूसरा है लाइन डिफेक्ट। तो देखिए पॉइंट डिफेक्ट क्या है और लाइन डिफेक्ट क्या होते हैं। पॉइंट डिफेक्ट्स क्या है कि अगर इरेगुलरिटीज या फिर डेविएशन है फ्रॉम आइडल अरेंजमेंट क्या हो अराउंड ए पॉइंट, यानी कि सिर्फ एक पॉइंट के अराउंड हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, पॉइंट डिफेक्ट कहेंगे। बट अगर ये इरेगुलरिटी और डेविएशन है जो आइडल अरेंजमेंट से, अगर वो क्या हो इन द एंटायर रो, यानी कि जो लैटिस पॉइंट्स की जो कंप्लीट रो है उसके अलोंग हो, तो हम उसे क्या कहेंगे, लाइन डिफेक्ट्स कहेंगे। तो क्रिस्टल्स के अंदर जो ये इरेगुलरिटीज पाई जाती हैं उन्हें कहते हैं क्रिस्टल डिफेक्ट्स। तो आप देखिए इनको है हम जो पॉइंट डिफेक्ट्स क्या होते हैं और कितनी टाइप्स के होते हैं वो है डिटेल में स्टडी करेंगे। तो देखिए टाइप्स ऑफ पॉइंट डिफेक्ट्स नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, और इसमें देखिए क्या चीज़ें आती हैं। जो पॉइंट डिफेक्ट्स हैं उसको क्लासीफाई किया गया है 3 कैटेगरीज के अंदर। देखिए 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट है स्टिचोमेट्रिक डिफेक्ट्स, सेकंड इम्प्योरिटी डिफेक्ट और नेक्स्ट है हमारे पास नॉन स्टिचोमेट्रिक डिफेक्ट्स। तो इनको वन बाय वन हम पढ़ेंगे। तो फर्स्ट है स्टिचोमेट्रिक डिफेक्ट। तो देखिए ये क्या है कि ये वो पॉइंट डिफेक्ट है जिसके अंदर क्या हो, डू नॉट डिस्टर्ब द स्टिचोमेट्री ऑफ द सॉलिड्स, यानी कि जो पार्टिकल्स हैं उसके ऊपर इसका कोई इफेक्ट नहीं होता है इस डिफेक्ट में। और ये देखिए क्या है, इसे इंट्रिंसिक या फिर थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट भी इसको कहते हैं। थर्मोडायनेमिक यानी कि देखिए थर्मो यानी कि हीट अगर प्रोवाइड की जाती है क्रिस्टल को, सॉलिड को, तो उसकी वजह से जो पार्टिकल्स हैं वो क्या करते हैं, मूव करते हैं, और उसी वजह से क्या है, लैटिस के अंदर है एक डिफेक्ट, एक इरेगुलरिटी प्रोड्यूस हो जाती है। इस वजह से इसको क्या कहते हैं, थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट। अब इसमें है फर्दर इसको कैटेगराइज किया गया है। फर्स्ट है हमारे पास वैकेंसी डिफेक्ट। तो देखिए वैकेंसी डिफेक्ट क्या है। वैकेंसी डिफेक्ट एक्चुअली देखिए नेम से भी यहाँ पर क्लियर हो जाता है कि इसके अंदर क्या होगा, क्रिस्टल लैटिस है जो, यानी कि जो पार्टिकल्स की अरेंजमेंट है उसके अंदर देखिए कि अगर पार्टिकल्स हैं अपने जो स्पेस को, यानी कि लैटिस पॉइंट को छोड़ करके चले जाए लैटिस साइड से और वहाँ पर क्रिएट करे एक वैकेंट स्पेस, जिस तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ से क्या है, एक पार्टिकल है उसने क्या कर दिया, एम्प्टी कर दिया स्पेस को। सिमिलर वे से यहाँ पर भी है एक एम्प्टी स्पेस है, एक वैकेंट स्पेस यहाँ पर बिल्डअप हो गया है। तो यहाँ पर क्या है, प्रोड्यूस हुआ वैकेंसी डिफेक्ट, और यहाँ से पार्टिकल क्या चले गए हैं, रिमूव हो चुके हैं, यानी कि इस क्रिस्टल लैटिस से। ये जो यहाँ पर दिखाए हुए हैं ये क्या है, पार्टिकल्स की अरेंजमेंट को दिखाया हुआ है इसके अंदर, और यही है वैकेंसी डिफेक्ट। आप यहाँ पर भी देख सकते हो कि इसके अंदर क्या होता है, लैटिस साइट है यहाँ पर क्रिएट हो जाती है वैकेंट, और इस ये क्या हमारे पास वैकेंसी डिफेक्ट है। अब यहाँ पर एक चीज़ देखें आप कि जो वैकेंसी डिफेक्ट है उसके अंदर क्या होता है, जो पार्टिकल्स हैं यहाँ से, जैसे यहाँ से पार्टिकल हैं वो लैटिस से आउट हो चुके हैं, यानी कि लैटिस से यहाँ से गायब हो गए हैं। तो इसकी वजह से क्या होगा, जो ओवरऑल डेंसिटी है पूरे क्रिस्टल की, पूरे लैटिस की, तो वो क्या हो जाएगी, यहाँ पर डिक्रीज हो जाएगी।
और इस तरीके से है। और ये प्रोड्यूस कैसे होता है, जब भी है किसी सब्सटेंस को हीट करते हैं, हीट प्रोवाइड करते हैं, तो वहाँ से क्या हो जाता है, कुछ पार्टिकल्स हैं अपने लैटिस साइड को छोड़ करके चले जाते हैं और वहाँ पर क्या क्रिएट कर देते हैं, एक वैकेंट स्पेस। इसलिए क्या, ये वैकेंसी डिफेक्ट। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट्स। तो इंटरस्टिशियल डिफेक्ट्स में देखिए क्या होता है, इसमें क्या है कि कोई भी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है, कोई भी हो सकता है वो एटम है या फिर कोई मॉलिक्यूल है, तो वो क्या करेगा, ऑक्यूपाई करेगा इंटरस्टिशियल साइट को। इंटरस्टिशियल साइट देखो क्या होती है कि जैसे आप यहाँ पर देखिए कि जो पार्टिकल्स हैं वो अरेंज हैं एक लैटिस में, यहाँ पर मैं शो कर रही हूँ पार्टिकल को। अब इसके अंदर देखिए कि ये जो पार्टिकल के बीच में वैकेंट स्पेस है उसे हम क्या कहेंगे, इंटरस्टिशियल साइट, यानी कि पार्टिकल्स की जो अरेंजमेंट है, रो यहाँ पर पार्टिकल्स अरेंज किए गए एक रो के अंदर, तो वहाँ पर जो बीच में गैप है उसे हम क्या कहेंगे, इंटरस्टिशियल साइट। और इसमें क्या होता है कि कोई भी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है इस इंटरस्टिशियल साइट के अंदर प्रेजेंट होता है और वहाँ पर क्या प्रोड्यूस करता है, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। और अब यहाँ पर देखें कि इसकी वजह से क्या होगा, यहाँ से पार्टिकल हैं लैटिस से नहीं जाते हैं, बल्कि क्या हो जाता है कि एक्स्ट्रा पार्टिकल लैटिस के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो इस वजह से क्या हो जाता है, इसकी जो डेंसिटी है वो इंक्रीज हो जाती है। और एक और इम्पोर्टेंट बात आती है इसके अंदर कि जो वैकेंसी और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट्स होते हैं वो क्या है, सिर्फ नॉन आयनिक सॉलिड्स ही उसको रिप्रेजेंट करते हैं। आयनिक सॉलिड्स के अंदर क्या होता है कि जो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी है उसको मेंटेन करना होता है, तो इसलिए क्या है वो ये डिफेक्ट्स शो नहीं करते हैं जो आयनिक सॉलिड्स होते हैं। और आयनिक सॉलिड्स के अंदर क्या होता है, रिप्रेजेंट होता है फ्रैंकल और शॉर्ट के डिफेक्ट। तो हम वो डिस्कस करेंगे कि फ्रैंकल और शॉर्ट के डिफेक्ट क्या होता है। फर्स्ट है हमारे पास फ्रैंकल डिफेक्ट और उसके बाद हम शॉर्ट के डिफेक्ट को डिस्कस करेंगे। तो देखिए फ्रैंकल डिफेक्ट में क्या होता है, उससे पहले आप ये इंटरस्टिशियल डिफेक्ट है उसके लैटिस को भी यहाँ पर देख सकते हो। जैसे मैंने आपको बताया कि इंटरस्टिशियल साइड के ऊपर क्या हो जाते हैं, पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये क्या है हमारे पास, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट्स का डायग्राम की हेल्प से हम उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं ऐसे। और यहाँ पर देखिए आप फ्रैंकल डिफेक्ट, फ्रैंकल डिफेक्ट में क्या होता है कि जो आयनिक सॉलिड्स होते हैं वो ही इस टाइप का डिफेक्ट रिप्रेजेंट करते हैं। और उसमें क्या होता है कि जो स्मॉलर आयंस होते हैं, स्मॉलर आयंस यानी कि जो यूजुअली कैटायंस, कैटायंस का साइज हमेशा क्या होता है, स्मॉल होता है। और अब देखिए क्या हो जाता है इसके अंदर कि जो कैटायंस हैं यानी कि स्मॉलर आयंस हैं वो डिसलोकेट हो जाते हैं फ्रॉम इट्स नॉर्मल साइड, यानी कि जो उनकी नॉर्मल पोजीशन है वो वहाँ से क्या हो जाते हैं, डिसलोकेट हो जाते हैं। और वहाँ से कहाँ जाएंगे वो, इन द इंटरस्टिशियल साइट के अंदर। अपने जो ओरिजिनल उनकी जो पोजीशन होती है वहाँ से है उसको लेफ्ट करके वो इंटरस्टिशियल साइट को ऑक्यूपाई कर लेते हैं। और इसकी वजह से क्या क्रिएट हो जाता है वहाँ पर, वैकेंसी डिफेक्ट। और दूसरा क्या है कि अगर वो वैकेंसी को क्रिएट कर रहे हैं तो वो लैटिस से बाहर नहीं जा रहे हैं, वो किसी इंटरस्टिशियल पोजीशन को ही ऑक्यूपाई कर रहे हैं। तो इस वजह से वहाँ पर क्या हो जाता है, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट भी हो जाता है क्योंकि वो नई लोकेशन को एक्सर्ट कर लेता है। तो आप देखिए इस वजह से यह जो फ्रैंकल डिफेक्ट है उसको हम डिसलोकेशन डिफेक्ट कहेंगे। और यहाँ पर आप डेंसिटी का के ऊपर हैं जो क्या चेंज होता है वो भी ऑब्जर्व कर सकते हो कि इसके अंदर क्या है कि कोई भी पार्टिकल है वो अपनी स्पेस को है छोड़ करके वो लैटिस से बाहर नहीं जाता है, यानी कि वो लैटिस के अंदर ही रहता है। तो इस वजह से क्या है, इसकी डेंसिटी के ऊपर भी कोई इफेक्ट नहीं होगा, इसलिए क्या है, डेंसिटी डज नॉट चेंज। और फ्रैंकल डिफेक्ट्स के अंदर क्या होते हैं कि जो आयनिक सब्सटेंस है उसके अंदर जो साइज होता है आयंस का, उसके अंदर लार्ज डिफरेंस होता है। जैसे कि एग्जांपल्स है हम ले सकते हैं, यहाँ पर हमारे पास हैं ZnS, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड, ये सारे क्या हैं, फ्रैंकल डिफेक्ट को शो करते हैं। और इसमें है जो हमारे पास है कैटाइंस, वो क्या होता है, उनका साइज़ काफ़ी स्मॉल होता है, जैसे Zn2 पॉजिटिव है और इस तरीके से है He पॉजिटिव आयंस। आप इसको डायग्राम की हेल्प से भी देखिए एक बार, क्या इसके अंदर यहाँ पर देखिए इसमें है हमारे पास फ्रैंकल डिफेक्ट है और शॉर्ट की डिफेक्ट है। तो आप इसको ऑब्जर्व कर सकते हो, डायग्राम हमारे पास है। और देखिए जो क्रिस्टल लैटिस है उसके अंदर क्या होता है, कैटाइंस और एनाइंस वो क्या है, अल्टरनेट पोजीशन पर इस तरीके से अरेंज होते हैं। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर फर्स्ट क्या है हमारे पास, एक कैटाइन है और उसके बाद क्या है, एनाइन। तो कैटाइन, एनाइन, नेक्स्ट फिर से कैटाइन और एनाइन, कंप्लीट हमारे पास रो इसी तरीके से अरेंज है। और आप हैं कॉलम के अकॉर्डिंग भी आप यहाँ पर चेक कर सकते हो, जैसे रो में मैंने बताया, और आप कॉलम में भी अगर चेक करो तो इसी तरीके से है
कैटायन और एनायन, ऐसे ही अरेंजमेंट होती है। अब यहाँ पर नोटिस करें कि फ्रैंकल डिफेक्ट कैसे हैं। हमने अभी ये रीड किया कि क्या होगा कि कोई भी कैटायन है, कैटायन यानी कि जिसके पास क्या हो, पॉजिटिव चार्ज हो, वो अपने स्पेस को क्या करेगा, अपनी साइड को वैकेंट कर देगा। जैसे यहाँ पर है कि यहाँ पर क्या था, एक कैटायन प्रेजेंट था और उसने क्या किया है, वो अपनी वैकेंसी क्रिएट कर दी और यहाँ से अपनी पोजीशन को वैकेंट कर दिया। अब पोजीशन को यहाँ से है चेंज कैसे किया, कहाँ पर गया, इन द इंटरस्टिशियल साइट में। यहाँ पर आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि उसने है क्या कर लिया, यहाँ से इंटरस्टिशियल साइट को ऑक्यूपाई कर लिया। तो ये क्या हुआ, एक फ्रैंकल डिफेक्ट का एग्जाम्पल। तो इसी तरीके से होता है फ्रैंकल डिफेक्ट्स का। और यहाँ पर आप एग्जाम्पल्स है जैसे हमारे पास यहाँ पर भी है जो अरेंजमेंट को रिप्रेजेंट कर सकते हो। नेक्स्ट देखिए शॉर्ट के डिफेक्ट। शॉर्ट के डिफेक्ट में क्या होता है, आप ध्यान दीजिए इधर। शॉर्ट के डिफेक्ट है जो इसके अंदर देखिए ध्यान से कि जो आयनिक सॉलिड है, ये आयनिक सॉलिड है, वो इस तरह का डिफेक्ट शो करते हैं। और इसके अंदर क्या है कि जो नंबर ऑफ कैटायंस है और नंबर ऑफ एनायंस, यानी कि जो मिसिंग नंबर ऑफ कैटायंस एनायंस होते हैं वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। देखिए यहाँ पर कैटायंस एंड एनायंस आर इक्वल। आप देखिए यहाँ पर कि यहाँ पर हम एग्जांपल से देखते हैं शॉर्ट के डिफेक्ट की। जैसे अरेंजमेंट है, यहाँ पर कैटायंस और एनायंस अरेंज हैं, एक लैटिस यहाँ पर क्रिएट है। और यहाँ पर देखिए आप कि कैटायन और एनायन किस तरीके से हैं। फर्स्ट है यहाँ पर आप देखें कि ये क्या है, एक कैटायन पोजीशन थी और यहाँ पर क्या है, एक एनायन पोजीशन। दोनों पर से ही क्या है, एक कैटायन यहाँ से और यहाँ से एनायन, दोनों ही क्या है, मिसिंग है। दूसरा देखें यहाँ पर क्या है, एनायन और यहाँ पर क्या है, कैटायन। तो देखिए यहाँ से यानी कि इक्वल नंबर ऑफ कैटायन और इक्वल नंबर ऑफ यहाँ से क्या होंगे, एनायंस मिसिंग होंगे। 2 ही यहाँ से कैटायंस है और 2 ही यहाँ से क्या है, एनायंस मिसिंग है। यानी कि ओवरऑल जो न्यूट्रलिटी है लैटिस की वो क्या होती है, मेंटेन रहती है। और अब इसमें देखिए कि शॉर्ट के डिफेक्ट में क्या और चीज़ें होती हैं। यहाँ से है जो एनायंस और कैटायंस लेफ्ट कर रहे हैं लैटिस साइड को, तो उनका जो साइज़ होगा वो ऑलमोस्ट सेम होगा, ऑलमोस्ट सिमिलर साइज़ के जो होते हैं ये। और इसके एग्जांपल्स हैं हमारे पास जैसे कि NaCl है, KCl, ऐसे जो सॉलिड्स हैं वो इस तरीके का यानी कि शॉर्ट के डिफेक्ट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। बट यहाँ पर क्या है, एक्सेप्शन भी है कि सिल्वर ब्रोमाइड है जो AgBr, वो क्या है, दोनों ही यानी कि फ्रैंकल और शॉर्ट की दोनों ही डिफेक्ट्स को वो शो करता है। ये है हमारे पास फर्स्ट कैटेगरी, स्टिचोमेट्रिक डिफेक्ट्स में हमने पढ़ा। और नेक्स्ट है हमारे पास इम्प्योरिटी डिफेक्ट्स। तो इम्प्योरिटी डिफेक्ट्स डिस्कस करते हैं कि इम्प्योरिटी डिफेक्ट्स क्या होते हैं। आप देखिए कि नेम से ही इंडिकेट हो रहा है कि इम्प्योरिटी डिफेक्ट क्या होंगे, यानी कि लैटिस के अंदर क्या हो, कोई भी इम्प्योरिटी प्रेजेंट हो। अब इम्प्योरिटी देखिए कैसे प्रेजेंट होगी, हम यहाँ पर एग्जांपल लेकर चलते हैं NaCl का। यहाँ पर है मोल्टन NaCl को लिया गया है और उसके अंदर क्या है, लिटिल अमाउंट में यानी कि बहुत कम अमाउंट में है SrCl2 को है क्रिस्टलाइज किया गया है। तो आप देखें यहाँ पर क्या होगा, जैसे ही यहाँ से है जो कैटायन है अपने लैटिस साइड को वैकेंट करेंगे, तो उस लैटिस साइट को है ऑक्यूपाई करेगा कौन, यहाँ से Sr2 पॉजिटिव। ये जो है हमारे पास Sr2 पॉजिटिव है, उस जो Na पॉजिटिव ने है लैटिस वहाँ पर वैकेंसी जो क्रिएट की है उसको ये फटाफट से ऑक्यूपाई कर लेगा। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये क्या है, एक Na पॉजिटिव की साइट थी। सिमिलर वे से जो यहाँ पर है वो भी क्या है, Na पॉजिटिव की साइट है। अब जैसे यहाँ से Na पॉजिटिव है, उन्होंने वैकेंसी क्रिएट की यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या आया, आप देखिए ध्यान से, यहाँ पर है Sr2 पॉजिटिव ने है इसको ऑक्यूपाई कर लिया, यहाँ पर देखिए। और दूसरा क्या है, यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट बात है इसके अंदर कि जो Na पॉजिटिव है वहाँ पर उसके पास क्या है, सिंगल चार्ज है, यानी कि यूनिट पॉजिटिव है। बट Sr2 पॉजिटिव है, यहाँ पर 2 पॉजिटिव चार्ज है इसके पास। तो देखिए यानी कि जब यहाँ से है 2 Na पॉजिटिव एटम्स यहाँ से वैकेंसी क्रिएट करते हैं, तो 2 की जगह पर यहाँ पर क्या है, एक ही प्लेस होगा Sr2 पॉजिटिव। तो इस तरीके से है, यानी कि यहाँ पर नंबर ऑफ जो वैकेंसी, अब यहाँ पर एक ही वैकेंसी बची है, वो किसके इक्वल होगी, नंबर ऑफ दीज एटम्स। तो यहाँ पर है, ये होता है इम्प्योरिटी डिफेक्ट्स, यानी कि एक प्योर क्रिस्टल के अंदर है कोई अनदर यहाँ पर है एटम या फिर आयन है, वो लैटिस के अंदर है अपना स्पेस को ऑक्यूपाई करे, तो इसे हम क्या कहेंगे, इम्प्योरिटी डिफेक्ट कहेंगे। और इसके कुछ और एग्जांपल्स हैं, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर सॉलिड सॉल्यूशन है ऑफ CdCl2 और सिल्वर AgCl यहाँ पर दिए हुए हैं। नेक्स्ट कैटेगरी है हमारे पास, नेक्स्ट है हमारे पास नॉन स्टिचियोमेट्रिक डिफेक्ट।
तो देखिए इसमें क्या है कि नॉन स्टिचियोमेट्रिक डिफेक्ट्स के अंदर ये डिफेक्ट इस तरीके का होता है कि डू नॉट डिस्टर्ब द स्टिचियोमेट्री ऑफ द क्रिस्टलाइन सब्सटेंस। और इस तरीके का जो डिफेक्ट्स हैं वो देखिए दो तरीके का हो सकता है। फर्स्ट है हमारे पास मेटल एक्सेस डिफेक्ट और सेकंड है हमारे पास मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट्स। तो देखिए दोनों को हम डिस्कस करते हैं। मेटल एक्सेस डिफेक्ट में देखिए क्या होता है, ये भी दो तरीके से हो सकता है। फर्स्ट है हमारे पास ड्यू टू एनायनिक वैकेंसी। देखिए एनायनिक वैकेंसी है, उसकी वजह से है मेटल एक्सेस डिफेक्ट कैसे प्रोड्यूस होता है। देखिए यहाँ पर लैटिस में आप देख सकते हो और यहाँ पर है जो हम एग्जांपल लेकर चलते हैं, एक अल्कली हैलाइड्स है जैसे कि NaCl या फिर KCl। NaCl का हम यहाँ पर एग्जांपल लेते हैं कि अगर NaCl क्रिस्टल को हीट करते हैं हम तो क्या हो जाता है इसके अंदर, इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम वेपर। तो यहाँ पर क्या होगा कि सोडियम एक्सेस में है, सोडियम की वेपर्स हैं प्रेजेंट है और NaCl को हम हीट कर रहे हैं। तो वहाँ पर क्या होगा कि जो क्लोराइड आयंस हैं जो मेटल की सरफेस पर हैं, जो क्रिस्टल की सरफेस पर हैं, वो क्लोराइड आयंस क्या होंगे, अपनी सरफेस को छोड़ करके NaCl क्रिएट करेंगे, NaCl प्रोड्यूस कर देंगे बाय कंबाइनिंग विद द सोडियम एटम्स। यानी कि हमने यहाँ पर सोडियम वेपर्स की प्रेजेंस में जब NaCl को हीट किया तो क्या हुआ यहाँ पर कि जो Cl नेगेटिव आयंस थे NaCl क्रिस्टल के, उन्होंने क्या किया, सोडियम एटम के साथ कंबाइन होकर के क्या फॉर्म कर दिया वहाँ पर, NaCl। अब यहाँ पर एक चीज़ देखिए आप कि जो Na है यानी कि ये जो सोडियम एटम है NaCl यहाँ पर है वो Cl नेगेटिव के साथ कंबाइन कब होगा, जब ये Na है वो पॉजिटिव यानी कि कैटायन के अंदर फॉर्म हो। कैटायन में कब फॉर्म होगा, जब ये क्या करे, एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ से फ्री करे, तब वो यहाँ से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कैटायन में। अब ये जो कैटायन है वो Cl नेगेटिव के साथ है कंबाइन होता है और क्या फॉर्म कर देता है, NaCl। अब NaCl तो यहाँ पर फॉर्म हो गया, बट ये जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ पर जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन है ऑक्यूपाई करेगा उस स्पेस को जहाँ से क्या है, ये Cl नेगेटिव डिफ्यूज हुआ है। जैसे यहाँ पर आप लैटिस में देख सकते हो, इसके अंदर यहाँ पर क्या था, एक यहाँ पर नेगेटिव आयन प्रेजेंट था और ये नेगेटिव आयन है यानी कि Cl नेगेटिव आयन था। Cl नेगेटिव आयन ने है NaCl को फॉर्म किया, बट इस स्पेस को किसने ऑक्यूपाई कर लिया, इस फ्री इलेक्ट्रॉन ने। तो यहाँ पर ये है हमारे पास मेटल एक्सेस डिफेक्ट। अब यहाँ पर एक चीज़ आप ध्यान दीजिए कि यहाँ से है लैटिस से क्या हुआ, Cl नेगेटिव डिफ्यूज हो चुका है। अब यहाँ से क्या है कि एक Cl नेगेटिव आयन है वो कम हो चुका है, यानी कि यहाँ पर सोडियम जो मेटल आयन है हमारे पास वो उसके अमाउंट क्या हो गया, यहाँ पर इंक्रीज हो गया, यानी कि मेटल है जो वो एक्सेस में हो गया है, इसकी वजह से Cl नेगेटिव के डिफ्यूज होने की वजह से। तो ये है हमारे पास मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू द एनायनिक वैकेंसी। और यहाँ पर है एक और इम्पोर्टेंट बात आती है कि जो ये एनायनिक साइट यहाँ पर क्रिएट हुई है, यहाँ पर जो एनायनिक साइट थी यानी कि यहाँ से नेगेटिव आयन जो चला गया था Cl नेगेटिव आयन, तो वहाँ पर है क्या एक अनपेड इलेक्ट्रॉन आया है, E नेगेटिव, यानी कि एक अनपेड इलेक्ट्रॉन यहाँ पर प्रेजेंट है। तो ये जो अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे F सेंटर। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि F सेंटर क्या होता है, तो यानी कि जो एनायनिक साइट्स occupied by unpaired electrons are called F center। तो ये है F सेंटर और हमने डिस्कस किया मेटल एक्सेस डिफेक्ट। और इसके अंदर क्या है, और भी एग्जांपल्स हैं जैसे कि एक्सेस है ऑफ लिथियम क्लोराइड क्रिस्टल, और यहाँ पर क्या है पिंक होता है ये एक्सेस में, हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर मेक्स द KCl क्रिस्टल वॉयलेट, यानी कि यहाँ पर डिफेक्ट की वजह से क्या हो जाता है, इसका कलर है जो वो चेंज हो जाता है। जो दूसरा वे है वो देखिए कि मेटल एक्सेस डिफेक्ट है एक और तरीके से हो सकता है, कैसे है देखिए ध्यान से कि इसके अंदर क्या होगा कि ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कैटाइंस, यानी कि एक्स्ट्रा कैटाइन एट द इंटरस्टिशियल साइट। अब यहाँ पर देखें कि जो एक्स्ट्रा कैटाइन आया है, फर्स्ट में क्या था कि एक एनायन वैकेंसी क्रिएट हुई थी, बट इसमें क्या है एक्स्ट्रा कैटाइन, और वो एक्स्ट्रा कैटाइन देखिए कैसे प्रोड्यूस होगा। हम यहाँ पर एग्जांपल ले रहे हैं जिंक ऑक्साइड का। जिंक ऑक्साइड क्या होता है, वाइट होता है इन कलर एट द रूम टेम्परेचर, बट अगर इसको हीट करते हैं तो ये प्रोड्यूस करता है, लूज कर देता है ऑक्सीजन को और कन्वर्ट हो जाता है येलो कलर में। कैसे है आप यहाँ से रिएक्शन से भी देख सकते हो कि ZnO को यानी कि जिंक ऑक्साइड को जब हीट प्रोवाइड करते हैं तो वो कन्वर्ट हो चुका है Zn2 पॉजिटिव और क्या है यहाँ पर हाफ O2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो अब यहाँ पर देखिए आप कि जो जिंक है यानी कि जिंक 2 पॉजिटिव,
इसकी वजह से क्या हो जाती है, एक्सेस ये जो जिंक 2 पॉजिटिव आयन है यानी कि वो क्रिस्टल के अंदर प्रेजेंट होता है और वो क्या कर लेते हैं, इंटरस्टिशियल साइट को ऑक्यूपाई कर लेता है। ऑक्सीजन यहाँ से रिलीज हो चुकी है, ओके, तो ऑक्सीजन तो यहाँ से गई और क्या है उसके अंदर क्या प्रेजेंट होंगे, अब Zn2 पॉजिटिव एक्सेस में हो जाएंगे। तो इस वजह से क्या हो जाता है, एक कैटायन की है जो वो अमाउंट है वो इंक्रीज हो जाती है, यानी कि मेटल क्या हो जाता है, एक्सेस में हो जाता है। और इसे हम क्या कहेंगे, मेटल एक्सेस डिफेक्ट। और यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो दूसरी नेबरिंग जो इंटरस्टिशियल साइट होगी उसको ऑक्यूपाई कर लेगी। तो इस तरीके से है जिंक 2 पॉजिटिव और यहाँ पर ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स थे वो क्या है, इंटरस्टिशियल साइट को ऑक्यूपाई करेंगे इन द लेटिस। नेक्स्ट है हमारे पास मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। जैसे एक्सेस डिफेक्ट्स में था कि वहाँ पर तो है मेटल आयन है वो इंक्रीज हो रहे थे, उसी तरीके से मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट के अंदर क्या हो जाता है कि जो डेफिशिएंसी है मेटल की वो यहाँ पर क्रिएट हो जाती है, यानी कि जो स्टिचोमेट्रिक प्रोपोर्शन है वो यहाँ पर है बैलेंस करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है कुछ सॉलिड्स के अंदर। जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हमारे पास FeO है, फेरस ऑक्साइड, तो इसके अंदर देखिए Fe 0.95 और O, तो यहाँ पर क्या एक स्टिचोमेट्रिक रिलेशन नहीं बन पा रहा है, तो इस तरीके से ये क्या है, एक मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट।